नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BMW न्यूज बिहार। आज मैं आपको किसी राजनीतिक गलियारे की खबर नहीं सुनाने जा रहा, लेकिन आज मैं बात करूंगा एक आंगन की, एक पुश्तैनी जमीन की और उस आंगन में दफन हो रही भावनाओं की। इंसान जब बड़ा होता है तो वो सिर्फ शरीर से बड़ा नहीं होता, उसके भीतर उसके बचपन का वो घर, वो आंगन हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन क्या हो जब उसी आंगन की मिट्टी पर सगे भाई खून के प्यासे हो जाए? क्या पुश्तैनी जमीन महज ईंट गारे का ढांचा है जिसे जब चाहा बाजार में नीलाम कर दिया? बिहार के कटिहार से एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई जो हमारे और आपके समाज के मुंह पर एक तमाचा है। ये कहानी है कटिहार नगर निगम के वार्ड संख्या 40 की तिनगछिया बाजार समिति के रहने वाले मोहन पोद्दार और उनकी पत्नी डॉली देवी की। बचपन का आंगन और जामुन की मिठास आज खून के रिश्तों में करवाहट और लाठियों का हिसाब बन गई। पंचायत का गजब इंसाफ देखिए, जो गरीब है उसे बेदखल करो और जिसके पास पैसा है वो बचपन की यादें और पुश्तैनी घर खरीद ले। खून का रिश्ता अब जमीन के टुकड़े और एक जामुन के पेड़ से भी सस्ता हो गया। ये कैसा कलयुग है जहां अपने ही अपनों के दुश्मन हैं। पुश्तैनी घर सिर्फ ईंट गारा नहीं, भावनाएं होती है। लेकिन कटिहार में अब भावनाओं की भी बाजार में सरेआम बोली लग रही। चंद गज जमीन के लिए सगे भाई ही बने भाई की जान के प्यासे। क्या लालच के आगे इंसानियत ने पूरी तरह दम तोड़ दिया? तो सबसे पहले दिखाते हैं इस मामले की एक FIR कॉपी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये चीख चीख कर एक गरीब की बेबसी बयां कर रही है। डॉली देवी ने पुलिस को बताया है कि कैसे उनके ही जेठ महेश पोद्दार और दिलीप पोद्दार और उनकी पत्नी मधु देवी और माला देवी ने मिलकर उनके घर पर लाठी डंडों से धावा बोल दिया, घर का सामान तोड़ दिया। और जब डॉली देवी ने अपने पति मोहन को फोन करके मदद के लिए बुलाया तो दबंग भाइयों ने मिलकर अपने ही सगे भाई को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब जरा सुनिए कि ये विवाद की जड़ क्या है। कोई करोड़ों की जायदाद नहीं, एक जामुन का पेड़। जी हाँ, सड़क पर आते जाते बच्चों को जामुन दिए जा रहे थे। इसी दौरान गेट पर धक्का लगा, बात बढ़ी और इस झगड़े की मुख्य सूत्रधार बनी घर की दो महिलाएं, मधु देवी और माला देवी। मामला इतना बढ़ा कि मोहन और उनकी पत्नी को अपना घर छोड़कर आज एक किराए के मकान में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब मामला पंचायत में गया तो वहां जो न्याय हुआ उसने तो जैसे गरीब मोहन पोद्दार की आत्मा ही छलनी कर दी। पंचायत ने फरमान सुनाया कि तीनों भाइयों में से जो सक्षम है, जिसके पास पैसा है, वो इस जमीन को खरीद ले और वही इस मकान में रहेगा, बाकी लोग बाहर निकल जाए। अब जरा सोचिए, क्या गरीबी कोई अपराध है? जो व्यक्ति आज किराए के मकान में जान बचाकर छिप रहा है वो अपने ही पुश्तैनी घर को कैसे खरीदेगा? ये कोई समाधान है या एक गरीब को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकने की कोई साजिश? इस जमीनी सच्चाई को और करीब से समझने के लिए हमारे स्थानीय रिपोर्टर अमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार अमन, मैं स्टूडियो से अभिषेक बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, कटिहार में जो ये नगर निगम क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में जो जामुन को लेकर विवाद हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी आप देंगे? जी सर, हमें जानकारी मिली है डॉली देवी के द्वारा कि कटिहार के बाजार समिति तिनगछिया में रहने वाले वो लोग थे और वहाँ के निवासी हैं जी। तो बच्चे एक गली में जामुन, उसकी बहन डॉली देवी की बहन बांट रही थी बच्चे को जामुन। तो उसकी बड़ी गोतनी आती है मधु देवी और बच्चे को धक्का मारने के क्रम में ये लोग आपसी मुंह से बाताबाती चालू होता है। ठीक है। और वही देखते देखते बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। ठीक है। जो कि वहाँ पे फिर पंचायत बैठता है और पंचायत के द्वारा बताया जाता है कि इस रूम में जो व्यक्ति है, 3 भाई है, 3 भाई का हिस्सा है और एक ही रूम से 3 रूम अटैच है। अच्छा, ठीक। तो उस रूम के द्वारा उन लोग का पंचायत में ये बताया गया कि पंचायत के द्वारा कि आप इस रूम को खाली कर दे और खाली करवाने के बाद फिर पंचायती रखाया गया है कि आप लोग में 3 भाई में जो सक्षम है वो जमीन कीन सकते हैं। जो तीनों भाई में से जो सक्षम है वो तीनों भाई के बदले एक पैसा दे दे, खरीद ले, अपने नाम कर ले और वो फिर जो लोग जो जिसके पास सक्षम है वो अपना खरीद लेंगे और दोनों भाई बेघर हो जाएंगे। जी। अच्छा, तो ये पुश्तैनी जमीन है उनकी? हाँ, उनके दादा लोग के हैं। दादा लोग की जमीन है। तो ये मसला जब पंचायत में गया था, पंचायत में जो लोग मौजूद थे इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस पंचायती को? पंचायत को तो 2 पक्ष माने हैं और छोटे पक्ष वाले नहीं मान रहे। दो भाई मान चुके हैं, तीसरा पक्ष नहीं मान रहा है। तो तीसरा पक्ष जो नहीं मान रहा, क्या वो सक्षम नहीं है पैसा देने में? वो कर रहे हैं कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा, मेरा दादा का है, मैं यहीं पे रहूंगी। ये डॉली देवी का कहना है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है इस मामले को लेकर? क्या कोई प्रशासनिक लोग भी इसमें शामिल थे यहाँ पे?
प्रशासनिक तो आए थे रात को, लेकिन वो लोग अभी कोई कार्रवाई नहीं किए जिस प्रकार हमें जानकारी मिली है। तो ये क्या इस मामले में कोई खून खराबा जैसा भी कुछ लगा, ऐसा हुआ? हाँ, वो बताया गया है कि कपार फूटा था और उसके मतलब डोली देवी की बहन आई है, उसको मार लगी और बच्चे लोग को मार लगी थी। तो ये पिटाई किसने की है? पंचायत के लोगों की तरफ से या पारिवारिक लोगों की तरफ से? पारिवारिक लोगों से हुई है। परिवार लोगों ने ही हमला किया है। हाँ, तो उनके दोनों क्या भाई मतलब थे। थाने में कोई आवेदन वगैरह देने का काम किया गया है? एक छोटे वाले लोग आवेदन दिए हैं, पर 2 भाई नहीं दिए हैं। 2 भाई नहीं दिए। तो उसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आई थी। जी, ठीक है अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना, अमन ने बताया कि यह फैसला समाधान नहीं है, बल्कि कमजोर को हमेशा के लिए कुचलने का एक फरमान है। पुलिस प्रशासन को आवेदन दे दिया गया है, लेकिन परिवार अब भी न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे एक जामुन का पेड़ और चंद गज जमीन ने खून को पानी बना दिया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या किसी पंचायत को यह हक है कि वो किसी के बचपन, उसकी संवेदनाओं और उसकी पुश्तैनी यादों की बाजार में बोली लगवा दे? ये मामला सिर्फ कटिहार के एक परिवार का नहीं है, ये देश के हर उस गरीब की कहानी है जिसे उसकी गरीबी के कारण न्याय नहीं मिलता, बल्कि समझौते थोपे जाते हैं। कोई झगड़ा लड़ा हुआ, मारपीट हुआ, बच्चा सबके मारा पीटा, हमको भी घायल कर दिया पूरा। सर यही बात है। क्यों मारपीट हुआ था? मारपीट का क्या वजह था? यही जमीन जगह लफड़ा कि घर बेचो। हम अपना बेचना नहीं चाहते हैं, हमको बोला बेच के हटाओ। झगड़ा जब बहुत कहीं आप गए थे? नहीं, कहूँ नहीं गए थे, हम गए थे थाना गए? थाना ना गए थे। थाना वाला क्या बोले? थाना वाला आया, फिर क्या बोला, फिर चला गया। अभी बात क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सब फैसला कर दीजिए, सही से इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहन पोदार। घर कहाँ पड़ता है? तिनकसिया बाजार समिति। और थाना? थाना तो हाँ, सही चौक, नगर थाना कटिहार। नगर थाना कटिहार। आपके पति? क्या आपसे पति के साथ हुआ यही कि घर में झगड़ा हो रहा, हम दोनों बहन खड़ा थे, उसको जामुन ऐसे दे रहे थे, वो मेरा मंगली गोतनी आया, मेरा बउआ को धकेले पार हो गया। तो हम अपना पति को बोल रहे थे कि बउआ को धकेल दिया, बोल के नहीं जा सकता था, बोल देता कि हट जाते हैं हम। इतने से हम बात बोले, बस उठ गया, झगड़ा झांटी होने लगा, वो भी बोलने लगा, हम भी बोलने लगे। मेरा बड़की गोतनी आया और फटाक से हमारा बहन को झोटा पकड़ के ईटा चला दिया। बड़की गोतनी मधु देवी नाम है। मधु देवी? हाँ, मधु देवी से ईटा चला दिया। हमारे बहन पे ईटा चलाता, तब उसको हम बोले कि तुम्हारा बहन पे ईटा क्यों चलाती है? हमसे झगड़ा करो, अपना बहन पे का ईटा चलाएगी? बस उसको छोड़ के बस हम दोनों पे लटक गया। हम दोनों पे लटकते थे। क्या जामुन की वजह से? हाँ नहीं, रास्ता की वजह से। हाँ नहीं, जामुन ऐसे दे रहे थे और वो दोनों, मेरा वहाँ बेटी खड़ा है, उसी को धकेल के पार हो गया। बोल सकता है ना कि हर जाइए, हम जाएंगे? नहीं, हम क्यों बोलेंगे? मेरा रास्ता है, हम बोलेंगे नहीं। जो रास्ता में धकेल के निकल जाएंगे। हाँ, जिसको जो करना है करो, उससे मतलब नहीं है। क्या चाहते? हम केस करेंगे बस। हाँ, थाना में किए हैं। कौन सा? सही चौक थाना में, नगर थाना में, और महिला थाना में गए हैं, तो वहाँ भी पेपर दे के आए हैं। हाँ, तो आप कभी कंप्रोमाइज करेंगे? कैसे रहेगा? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। सुन रहे घर बेचने पे आरोप आ रहा है। घर तो नहीं बेचेंगे, घर तो कोई हालत पे नहीं बेचेंगे। चाहे मेरा लहाज भी निकल जाएगा, हम घर नहीं बेचेंगे। अच्छा, मारने वाला कौन? मारने वाला था मेरा मंझला भैंसुर, बड़का भैंसुर, गोतनी बड़की, मंझली नाना। नाम बताइए। मंझला बड़का भैंसुर का नाम है दिलीप पोदार, महेश पोदार, और मंझला का दिलीप पोदार, माला देवी, मधु देवी, उसका बाल बच्चा सब मिलकर मारा है। हाँ। क्या चीज से मारा था? डंडा चलाया था, लाठी चलाया था और बांस चलाया था। डंडा चलाया पहले मरतब, दूसरा मरतब ईटा चलाया तो उसको लगा, और तीसरा मरतब में झोटा पकड़ के तब हम लोग को सबको मारा है। क्या नाम है आपका? डोली देवी। पति का नाम? मोहन पदा। कौन सा ये एरिया है? ये बाजार समिति 3 चौक है। थाना कौन सा है? नगर निमर, नगर थाना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या पुश्तैनी जमीन को इस तरह से बेचा जा सकता है जहां आपका बचपन बीता हो? इस पंचायत के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज में वो ताकत है जो इस सिस्टम को जगा सकती है। अगर आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट और हमारी पत्रकारिता सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मोहन और डॉली देवी को इंसाफ मिल सके। ऐसी ही बेबाक और जमीनी खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो जो घंटी का निशान है ना, नोटिफिकेशन बटन, उसे जरूर दबाएं, ताकि सच्चाई की हर दस्तक सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचे।
आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां भी हर पल आपके साथ हैं। तो देखते रहिए BMW न्यूज बिहार, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो सच है। नमस्कार।